X9 लाइव देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी की। कल मैनपुरी उपचुनाव का रिजल्ट सामने आ गया और साफ तौर पर देखने को मिला कि आखिरकार समाजवादी पार्टी ने किस तरह से इतिहास रच दिया। नेताजी के निधन के बाद खाली हुई मैनपुरी सीट पर जब उपचुनाव को लेकर हर पार्टी आरोप प्रत्यारोप कर रही थी, चाहे बीजेपी हो समाजवादी पार्टी हो, यहां पर दोनों एक दूसरे पर हमला बोलते हुए नजर आए। यहां तक कि अगर बात करें जिस तरह से अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव ने ये दावा बहुत पहले ही कर दिया था कि इस बार मैनपुरी की जनता साफ तौर पर समाजवादी पार्टी पर ही अपना भरोसा जताएगी। मैनपुरी उपचुनाव को लेकर इतनी ज्यादा गहमागहमी इसलिए भी देखने को मिली क्योंकि बात करें अगर यहाँ पर आजमगढ़ और रामपुर के उपचुनाव में जिस तरह से समाजवादी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद कहीं ना कहीं लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि मैनपुरी उपचुनाव में भी कोई बड़ा खेला हो सकते हैं। जिस तरह से सीएम योगी ने अखिलेश यादव को आजमगढ़ और रामपुर के उपचुनाव में करारी हार का यहां पर मजा चखाया, तो कहीं ना कहीं ऐसा ही कुछ मैनपुरी उपचुनाव में भी देखने को मिल सकता था। हालांकि यहां पर साफ तौर पर देखने को मिला कि चाचा शिवपाल यादव का साथ पाने के बाद अखिलेश यादव की दावेदारी और ज्यादा मजबूत हुई और सबसे बड़ा कार्ड जो उन्होंने मैनपुरी उपचुनाव पर खेला वो था अपनी पत्नी डिंपल यादव को आगे करने का। जी हाँ, जिस तरह से मैनपुरी चुनाव में आखिरकार अखिलेश यादव किस पर भरोसा जताएंगे से लेकर कई नाम सामने आए, लेकिन आखिरकार डिंपल यादव को उन्होंने उम्मीदवार बनाया और उनका ये फैसला पूरी तरह से सही साबित हुआ जब यहां पर डिंपल यादव ने एक ऐसी जीत हासिल की जिसके बाद कहीं ना कहीं एक बार फिर से समाजवादी पार्टी का परचम यहां पर लहराता हुआ दिखाई दे रहा है और समाजवादी पार्टी की इस प्रचंड जीत से कहीं ना कहीं बीजेपी भी बौखलाई हुई नजर आ रही है। जिस तरह से साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव के निधन का जो यहां पर कह सकते हैं कहीं ना कहीं सिंपैथी कार्ड यहां पर खेला और जिस तरह से समाजवादी पार्टी को पूरा समर्थन मैनपुरी के उपचुनाव में जनता की ओर से मिला, क्योंकि इतना बड़ा अगर फर्क वोटों में देखने को मिले तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर कहा जा सकता है कि मैनपुरी समाजवादी पार्टी का गढ़ था। यहां पर जिस तरह से मुलायम सिंह यादव की एक ऐसी छवि थी, ऐसे में अगर ये सीट भी समाजवादी पार्टी के हाथ से निकल जाती तो कहीं ना कहीं पार्टी का अस्तित्व पूरी तरह से खतरे में पड़ सकता था। लेकिन आखिरकार किस तरह से रिजल्ट आए और रिजल्ट आने से पहले ही इस बात को लेकर के एग्जिट पोल जो आ रहे थे वो ये चीज साफ कर चुके थे कि बीजेपी ने चाहे कितने भी आरोप लगाए हो, चाहे अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की जोड़ी पर सवाल उठाए हो, डिंपल यादव को यहां पर कमजोर कैंडिडेट कहा हो, लेकिन जिस तरह से जो प्लानिंग यहां पर अखिलेश यादव ने की, जिस तरह से एंड मोमेंट पर उन्होंने अपने चाचा शिवपाल यादव को अपने खेमे में कर लिया, तो कहीं ना कहीं वो चीज काम आती हुई नजर आई। और जिस तरह से मैनपुरी उपचुनाव पर आखिरकार समाजवादी पार्टी की शानदार जीत हासिल हुई और देखने को यहां पर मिला कि किस तरह से अखिलेश यादव ने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में ये चीज साफ कर दी है कि अभी भी उनकी पार्टी को कम ना आका जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं रामपुर और आजमगढ़ के उपचुनाव में जब समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा उसके बाद अखिलेश यादव काफी बुरी तरह से टूटते हुए नजर आए। लेकिन उन्होंने जिस तरह से पार्टी को एक बार फिर से शुरू किया, कई बड़े बदलाव किया और आखिरकार वो बदलाव आज यहां पर सफल होते हुए नजर आ रहे हैं डिंपल यादव की जीत के बाद। और यहां पर जिस तरह से जीत का जश्न समाजवादी पार्टी मनाती हुई नजर आ रही, लेकिन अखिलेश यादव अब यहां पर अपनी हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने यहां पर साफ तौर पर बीजेपी के खिलाफ एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्मा चुकी है। तो आखिरकार ऐसा क्या कुछ कहा है अखिलेश यादव और डिंपल यादव ने, आप भी जरा सुनिए। पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का, बूथ प्रभारियों का, सेक्टर प्रभारियों का, बूथ सभी नेतागण जो इस चुनाव में समर्पित होकर लगे, मैनपुरी की जनता का, मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के सभी लोगों का जिन्होंने समाजवादी पार्टी का समर्थन किया है। और मैंने अपने भाषणों में और लगातार जनसंपर्क जब हम कर रहे थे कहा था कि देखिएगा कि मैनपुरी की लोकसभा क्षेत्र की जो जनता है
वह इतिहास रचने का काम करेंगी और आज इस क्षेत्र ने इतिहास रचा है। और यह जीत जो आज समाजवादी पार्टी ने दर्ज कराई है, यह जीत नेताजी की जीत है और यह जीत हम सभी की तरफ से नेताजी को समर्पित। मैं अपने प्रेस के सभी लोगों का बहुत धन्यवाद देता हूं। ये जीत मैनपुरी के मतदाताओं की जीत है। ये जीत जहां मैनपुरी के मतदाताओं की जीत है, वहीं नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि देने का भी काम मतदाताओं ने किया है। ये जीत नकारात्मक राजनीति करने वालों के खिलाफ मतदाताओं ने मतदान किया है। ये मैनपुरी की जनता का मैं धन्यवाद देता हूं, जो मेल जोल की राजनीति को उन्होंने समर्थन किया है। मैनपुरी की जनता ने नकारात्मक राजनीति करने वालों को पीछे छोड़ने का काम किया है। मैं मैनपुरी के एक एक मतदाता जिसने वोट डाल करके नेताजी को श्रद्धांजलि दी है, मैं सभी का धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। जहां मैं पार्टी के संगठन के लोगों का, हमारी पार्टी के जो सेक्टर के लोग, जो हमारे बूथ के कार्यकर्ता, जिनके प्रयास और मेहनत से समाजवादी पार्टी को ये ऐतिहासिक जीत हासिल हुई है। मैं अपने पार्टी के रामचंद्र राजभर जी, लालजी वर्मा जी से लेकर के जो वरिष्ठ नेता, चाहे उसमें राम गोविंद चौधरी रहे हों, बलराम यादव जी, इन सभी नेताओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा। वहीं मैं देख रहा हूं बहुत सारे हमारे पार्टी के, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की ये हुंकार इस बात की ओर इशारा कर रही है कि साल 2024 के चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार है और उसे कम नहीं आंका जाए। क्या अखिलेश यादव की ये जीत इस बात की ओर इशारा कर रही है कि 2024 के चुनाव में बीजेपी को एक बड़ी टक्कर अखिलेश यादव देने वाले हैं? आपकी क्या राय है? कॉमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।